हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स। एसटीवी पर आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम शिव है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूँ। आज 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन। सो आई थॉट क्यों ना आप सभी के लिए एक लास्ट ब्लॉग ऑफ द ईयर रिकॉर्ड किया जाए। और आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे अब तक स्वस्थ रखा। मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूँ और मेरे लिए स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ साल 2025 की, तो ये साल मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। देखो, छोटी मोटी कठिनाइयाँ तो लाइफ में आती ही रहती हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स और हमें अपनी कठिनाइयों से, मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। वी हैव टू फाइट विद दिस लॉट्स ऑफ करेज और हमें अपने अंदर करेज, बहादुरी, इन सब को लाना होगा और तभी हम अपने जीवन में आगे जा पाएंगे। देखो, साल 2025 वैसे तो अगर देखा जाए अपने भारत देश के लिए तो बहुत बहुत ऐसे हादसे हुए जिसने हमारा दिल झकझोर दिया। चाहे हम बात करें पुलवामा अटैक की, जहाँ पे कई सारी जो फैमिलीज़ थी उन्होंने अपने घर के चिराग को, और जो न्यूली वेड्स थी उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उसके पुलवामा के बाद आई रिमेंबर जो सबसे भयानक जो हादसा हुआ जिसने मुझे बहुत ही मतलब अफ्रेड कर दिया उड़ने से, फ्लाई करने से, जो था अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, लंदन बाउंड जो फ़्लाइट थी। तो जब मैंने इस खबर के बारे में पढ़ा तो मुझे वाक़ई मेरे इतना डर बैठ गया मेरे अंदर कि 2-3 महीने तक तो मेरे अंदर सेंसेस नहीं थे कि मैं वापस से फ्लाई कर सकूँ, मैं उड़ सकूँ, प्लेन में बैठ सकूँ। मैं बहुत बहुत ही डर गया था और अभी भी व्हेनेवर आई फ्लाई, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का, देखो मैं भगवान की ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ देखा जाए तो, कि मैं सुबह उठ के अगरबत्ती जलाऊँ या मंदिर में जाऊँ, लेकिन मैं ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ। वैसे मैं विश्वास रखता हूँ और मैं एक्चुअली अच्छे कर्म करने में बिलीव करता हूँ रेदर देन वर्शिपिंग। एज़ यू ऑल नो दैट आई एम एन एनिमल लवर। मैं पशु पक्षियों से बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। तो इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि थैंक यू गॉड। आप लोग ये सोचो कि मैं बहुत पुजारी हूँ, मंदिर में जाता हूँ, घंटे बजाता हूँ, ऐसा मेरे पे नहीं होता है। तो 2025 है और बस आज आखिरी ही है 25 का और कल हम सब लोग एंटर करेंगे 2026 में। अब कई लोग ये बोलेंगे, अरे हम साल ही तो बदल रहा है, हमारा हाल तो नहीं बदला है। तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, हाल ऐसे नहीं बदलता है। अपना हाल बदलने के लिए आपको निरंतर आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफ़र्ट्स लगाने होंगे, तभी आपको अपने जो हालात हैं, आपके जो हाल हैं, वो आप बदल सकते हो, राइट? आप सोचो कि घर बैठे आराम से कंफर्ट ज़ोन में आपके पास कोई लॉटरी लग जाएगी और आपका हाल बदल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो देखो, ये साल बदला है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अगले जो साल है 2026 उसमें आपका हाल भी बदलेगा, बट यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। तो जो लोग किडनी वॉरियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम माय किडनी वॉरियर फाउंडेशन ग्रुप, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल आपकी रिपोर्ट्स कैसी रहीं और आपका जो किडनी का क्रिएटिनिन वगैरह है कितना कैसा चल रहा है, कितने साल हो गए आपके किडनी ट्रांसप्लांट के। और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि आप लंबे समय तक अपने ट्रांसप्लांटेड किडनी पर रहें बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के।
और 2026 में अब मैं पूरे कर लूँगा अपने 10 साल। मेरा 2016, इफ़ आई रिमेंबर द मंथ, आई थिंक अप्रैल, आई थिंक, आई एम श्योर, 12 अप्रैल 2016, 2016 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था फोर्टिस नोएडा में। और अभी 2026 में मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लोग अक्सर जॉब्स को लेके और जो अदर चीज़ होती है मॉनेटरी, उसको अपना बड़ा अचीवमेंट समझते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है या मेरा हाई पैकेज का जॉब है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आई डोंट थिंक कि देखो पैसा काम आता है इलाज के लिए, लेकिन फिर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप वो इंजॉय जो होता है लाइफ का वो नहीं कर सकते हैं। आप चाह कर भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, चाहे भले ही आपका बैंक बैलेंस काफ़ी लोडेड हो, लेकिन इफ़ यू आर अनहेल्दी तो आई थिंक आपका जो पैसा भी है, हाँ, इलाज के लिए काम आएगा लेकिन शौक के लिए काम नहीं आएगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इस टाइम अगर जो इंसान स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है और वो मस्त इंसान है। और लेकिन मैं अपने आसपास देखता हूँ बहुत ही कम लोग ऐसे मुझे मिलेंगे जो मुझे ये बोलें कि हाँ, हम बहुत स्वस्थ हैं। आप अपने परिवार में भी देखिए, आप लोग, अगर मैं मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। इफ़ सीनियर सिटीज़ जैसे पेरेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, माय पेरेंट्स, तो माय फादर इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग अर्थराइटिस, स्पाइन प्रॉब्लम है उनका, चल रहा है ट्रीटमेंट फ्रॉम स्पाइन सेंटर दिल्ली से। माय मदर इज़ ऑल्सो थायराइड पेशेंट। और मतलब आई सी दैट एवरीबडी नाउ अ डे सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हेल्थ डिजीज़। बच्चे भी देखो, किसी को आई प्रॉब्लम है, किसी के दांत का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें आप सभी लोग। और एक और चीज़ जो मुझे बात करनी है रिगार्डिंग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, द वन यू सी ऑन इंस्टाग्राम, कई बार हम लोग उनका लाइफ देख के बड़ा ही बुरा फील करते हैं कि अरे, वाई वी आर नॉट ट्रैवलिंग, वाई वी आर नॉट गोइंग अब्रॉड। ये कितना इंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, इनका तो लाइफ बहुत मस्त है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट कंपेयर अवर सेल्फ टू एनी वन। एंड सेकेंडली देखो, उनका तो ये सब कुछ पेड होता है। वन ऑफ माई cousin is also into influencing and social media पे, he has got more than I think 5 lakhs follower, बहुत सारा। तो देखो, उनको तो सब कुछ पेड होता है। इफ़ दे आर गोइंग बाय प्लेन तो दैट इज़ ऑल्सो पेड। होटल का स्टे वो पे कर रहे हैं, और हम लोग तो हार्ड अर्न मनी जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो जैसे मुझसे भी जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे इफ़ आई से लोअर मिडिल क्लास के लोग हो गए या डेली वेज लेबरर्स के बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू ऑल दिस थिंग कि आई वॉन्ट आईफोन, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, मुझे बाहर जाना है, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं। तो मैं तो बस इतना कहता हूँ कि यू वर्क हार्ड, अपने आप को इतना काबिल बनाइए, कैपेबल बनाइए ना, कि देन यू गेट अपॉर्चुनिटी। सपोज करो आपको आपको विदेश जाना है, आपको यूरोप जाना है, तो आई नो मैनी चिल्ड्रन, मैंने प्लेसमेंट कराया बच्चों का जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से हैं, बिहार से हैं, और दे वर वेरी टैलेंटेड एंड दे गॉट स्कॉलरशिप एंड नाउ दे आर इन जर्मनी, राइट। तो किसी को देखकर अपने आप को बुरा फील मत करो कि अब जैसे नई साल है, अभी आप देखोगे अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कई सारे लोग होंगे। देखो, हमारा लाइफ आपको समझना होगा कि बाकी लोगों से डिफरेंट है, राइट। तो इफ़ यू सी समवन, ओके, दे आर गोइंग अब्रॉड, इट्स गुड फॉर देम। हम लोगों को तो सिर्फ अपना लाइफ इम्प्रूव करना है,
और ऐसा ना हो कि आप दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में EMIs पे जी रहे हो, लोन्स पे जी रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। अपना क्रेडिट को थोड़ा सा बना के रखना है। 2026 जो आने वाला है, देखो मेरा खुद का भी ये मोटिव रहेगा कि टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, जो आपके पास है उससे और स्ट्रॉन्गर बनो। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा और अभी भी देखो मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, तो मैं देखता हूँ कि इफ़ यू हैव अकाउंट, वो बैलेंस इन योर अकाउंट, आपका अकाउंट लोडेड है, तो आधी प्रॉब्लम आपके जीवन की कम हो जाती हैं। अभी आप बोलोगे कि मैं अपना स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग अगर आप अनहेल्दी हो तो। यस, इट इज़ राइट। अनहेल्दी हो तो मनी किस काम में आएगा? आपके इलाज में काम आएगा। मेरा मतलब ये नहीं था कि पैसे कमाने ही नहीं है, राइट? पैसे तो कमाने ही हैं आपको, क्योंकि वो इमरजेंसी में वही काम आता है। अगर सपोज़ करो मेरे फादर इस काबिल नहीं होते कि वो मेरा एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ना करा पाते फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, जो कि इंडिया का सबसे महंगा हॉस्पिटल में है वो, तो शायद मैं आज जीवित भी नहीं होता, राइट? तो 2026 में कोशिश करें कि आपको एक तो पैसे बचाने हैं, सेविंग्स करनी है, अपने बैंक बैलेंस को अच्छा करना है। दूसरा जो आप चीज़ कर सकते हो वो है अपनी सेहत का ध्यान। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है, जैसे अल्कोहल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, अरे वो क्लब में जा रहा है या जा रही है, ड्रिंक कर रहे हैं, तो हम भी क्लब में जाएं, ड्रिंक करें, एंजॉय करें। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, राइट? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दिस इज़ योर सेकंड थिंग। और जो थर्ड जो चीज़ मैं बोलूँगा सभी बच्चों के लिए जो भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को काबिल बनाइए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, एंड आई एम श्योर आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा विदेश जाने का, विदेश घूमने का। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, मॉडल्स को देख के या एक्टर को देख के आप बिल्कुल भी बैड फील ना करें। देखो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, हम लोग कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम लोग नॉर्मल साधारण परिवार के साधारण लोग हैं। तो हम उनकी जो लाइफस्टाइल, और कईयों की तो बहुत ही फेक लाइफस्टाइल होती है, आपको कुछ पता भी नहीं है। फेक कपड़े भी उनके फेक होते हैं, रेंट पे लिए गए कपड़े होते हैं, छुट्टियां बिताने जा रहे हैं होटल्स पे, वो दे आर लाइक अ बैगर। मैं तो बोलता हूँ इन्फ्लुएंसर्स को बैगर बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो बैग करते हैं फ्री की चीज़ लेने के लिए, होटल में स्टे करने के लिए, फ्री की चीज़ लेने के लिए। तो मैं तो कभी इन चीज़ों से कभी अट्रैक्ट होता भी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ, विदेश में रहा हूँ, कहीं भी रहा हूँ, अपनी दम पे रहा हूँ और अपने खुद के पैसे खर्च करे हैं। मैं कभी फ्री के होटल स्टे या फ्री की कोई ड्रेसेस या कुछ नहीं पहनता हूँ। जो कुछ भी होता है अपने दम पे लेता हूँ, वो पहनता हूँ, चाहे ये मेरा लॉन्ग कोट हो या कुछ कुछ भी हो, राइट? सॉरी। अभी 3-4 दिन से मैंने आई थिंक अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी अभी गड़बड़ चल रही है, और इसी के चलते अभी मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे ये खांसी, जुकाम, फीवर टाइप का हो रहा है। तो आप लोगों से बस मुझे इतना ही कुछ कहना था, बिकॉज आई एम इन द एजुकेशन सेक्टर। पिछले 10 सालों से आई हैव बीन वर्किंग एज एन ESL टीचर, और इन सब की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कैसे अमेरिका से अपना टीचिंग का डिप्लोमा करा और मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की। मैं इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या करता था, या कतर में मैं क्यों गया था। तो इन सब का मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर यू विल सी इन माय वीडियोस कि मैं बाहर भी जाऊँगा, आप सभी को
जो जो मेरे स्मॉल टाउन के बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, उन सभी को मैं डेफिनेटली आई विल गाइड। और जो स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए जो लोग हैं मेरी तरह, क्योंकि हम लोग को, आपको नॉर्मल लोगों को फिर भी बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को बड़ा मुश्किल होता है किसी नए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना। जैसे मेरे केस में मुझे ठंड से बड़ा प्रॉब्लम है। आई हेट विंटर्स, मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होती हैं विंटर्स, टू वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो गल्फ़ कंट्रीज़ का वेदर ही अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं दुबई बहुत गर्म है, कतर बहुत हॉट है, लेकिन मुझे वो गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, चाहे वो मतलब वेदर हो या कुछ भी चीज़ हो। आई लव हॉट थिंग्स। जोक्स अपार्ट, तो 2026 में आप क्या क्या प्लान कर सकते हो, मैं वही आपको बता रहा था। तो देखो, फाइनेंस सेकंड चीज़ जो है वो आपका हेल्थ, थर्ड आपकी स्किल्स, एजुकेशन। देखो, जितना आप स्किल डेवलप करोगे उतना आप पे अर्निंग होगा। आप एक जॉब लेके बैठ जाओगे तो यू विल नेवर बिकम रिच। आप कभी भी फिर वही है, फिर क्या होगा, रोजी रोटी चलती रहेगी आपकी, राइट। स्किल जितना आपको डेवलप, आपको बोलना आना चाहिए। ट्रैवलिंग में अगर आपका शौक है तो उसको पैशन बनाइए। मैंने क्या बोला, इन्फ्लुएंसर लोग पैसा कमाते हैं घूमने फिरने से, और हम लोग उनको देख के क्या करते हैं, अपने पैसे खर्च करके आ जाते हैं। तो वो हमको नहीं करना है। एंड थर्ड चीज़ जो बता चुका हूँ मैं आपको, दैट इज़ योर एजुकेशन, योर स्किल। नंबर 4 जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जो हमारे वॉइसलेस सोल्स हैं, जैसे स्ट्रीट एनिमल्स हैं, डॉग हैं, काउज़ हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जितना मैं जब से मैंने सेवा करना स्टार्ट किया है डॉग्स का या काऊ का या जो बर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी, इनकी ब्लेसिंग से आपको लाइफ में बहुत आसानी हो जाती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे साल 2025 में सच बताऊं, मैं बिल्कुल अस्पताल में चक्कर काटने नहीं पड़े, मेरी रिपोर्ट्स अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा रहा। तो मेरा ऐसा मानना है, जितना आप नेचर के करीब जाएंगे, नेचर की दी गई चीज़ों के करीब जाएंगे, जानवर हों, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ही खुशियाँ आने लगती हैं। तो 2026 में आप कोशिश करें कि आप थोड़े काइंड एंड कंपैशनेट बने, क्रुएल्टी को सपोर्ट ना करें, एंड इनको फीड करें, खाना दीजिए, दाना डालिए पक्षियों को। एंड ट्रस्ट में आपको इनकी अनेक अनेक ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपके जो जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं आप उसको भी टाल सकते हो, राइट। तो बस इतना ही मुझे ये कहना था, और इस साल के आखिरी दिन मुझे आपसे कुछ ये बातें बतानी थी। और बस इसी के साथ आई थिंक इट्स टाइम कि मैं आपको टाटा बाय बाय बोलूँ, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़, हाँ, इन्जॉय द स्मॉलेस्ट थिंग इन योर लाइफ। कई बार हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट करते रहते हैं, और छोटी चीज़ों को एक कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब हमारी किडनी ख़राब हुई थी तो पता है, ऑन डायलिसिस पानी पीना भी मना था। तो जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो जब मैं एक गिलास पानी पीता, मैं ईश्वर का इतना थैंक यू बोलता, भगवान थैंक यू कि तूने मेरे को वापस से पानी पीने वाली हालत में ला दी। क्योंकि जब किडनीज ख़राब होती हैं, डायलिसिस होता है, तो फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शंस रहता है। तो ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग आपके दिल में आती है, आप जब स्मॉल स्मॉल चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हो, ट्रस्ट मी, भगवान आपको उतना ही आगे, उतना ही ऊपर ले जाता है, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और ये रहा मेरा साल का आखिरी ब्लॉग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग मी। कल ही मैंने चेक किया कि जो मेरा वॉच आवर है
टच वुड काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1 मंथ में 300 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद 600 सम 630 सब्सक्राइबर। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल के 2026 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मुझे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत आती है वॉच आवर्स में। लेकिन अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहा तो 2026 मेरे लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इसी के साथ नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली a very happy, prosperous new year 2026. Take care. Good night. Bye, everyone.